अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो अभी तक हमने 4 एमसीक्यू वीडियोस बनाए हैं स्टैटिस्टिक्स पे। तो ये आज का क्लासिफिकेशन पे एक्चुअली दूसरा वीडियो में बना रहा हूँ एमसीक्यूज का। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर तरह का एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे गुजारिश होगी वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को भी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हम जब क्लासिफाई करते हैं डेटा को तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? सिंप्लीफिकेशन होता है, ब्रीफनेस होता है, कंपैरेबिलिटी होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है? इसको तो ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है। तो चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड, उसको क्या बोला जाता था? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा आसान है, आसान है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, उसको क्या बोला जाता है? उसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैक्ट, उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल, जिनको नंबर्स में लिखा जाता है। आप बोलेगा कोई सर एट्रीब्यूट भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन यहां पे इसको देखो, एमसीक्यू को समझना है। सर आपने बोला था एट्रीब्यूट भी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मगर एट्रीब्यूट आपका वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जिसको आप नंबर्स में नहीं लिख पाओगे, जिसको आप नंबर्स में नहीं लिख पाओगे। मगर ये बोलता है वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप नंबर्स में लिख पाओगे, उसको वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। मिसाल, अगर ये 20 to 30 है, फिर 30 to 40 है, बोलता है आप इस सीरीज को क्या बोलते हैं जिसमें ये एक्सक्लूड होता होगा अपर लिमिट, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका मतलब फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए है, सिंपल। अच्छा, एन ओपन एंड सीरीज, मैंने आपको बोला ओपन एंड सीरीज वो वाली सीरीज होती है जिसमें या तो लोअर लिमिट कभी होता है मिसिंग, या तो अपर लिमिट होता है। ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा, या कभी कभार दोनों, या तो लोअर या तो अपर। इसका मतलब इसको कौन सा ऑप्शन आएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है। क्यों? इसमें लोअर लिमिट मिसिंग है, इसमें अपर लिमिट। मैंने आपको बोला कि लेकिन ओपन एंड सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें कभी कभार लोअर हो सकता है, कभी कभार ऊपर भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों के ऑप्शन सही है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास बोलता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, हाँ, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आपको मैंने अभी बोला, अगर मिड वैल्यू एक्स आई के बराबर है, ये होता है बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। वो कौन सा आएगा? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ये यहां पे आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू टैली बार मेथड, जो मैंने बोला, विच आर द फॉलोइंग सिंबल्स इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। जाहिर सी बात है, 5 कैसे आप लिखते हो? ये वाला आपका 5 होता है। क्लियर है? इन अ सीरीज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो 8th का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9th क्वेश्चन क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट। देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो डिफरेंस होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बेटा बोला जाता है रेंज बोलते हैं? नहीं। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, हाँ यही है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये दो चीज थी। अगर आप देखोगे, मैंने पढ़ाई थी दो चीजें। एक होता है क्लास इंटरवल, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट। दूसरा होता है अपर बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द क्लास। उसको क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ द क्लास। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से बताओ बेटा कौन सा आपका करेक्ट है। आपका एस जो है, इट इज द साइज ऑफ द क्लास। ठीक है। एस आपका क्या है? साइज ऑफ द क्लास। आर आपका रेंज है। आर क्या है आपका? रेंज। और बेटा
आपके पास n जो होता है ना, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस। तो जाहिर सी बात है आपके पास कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, साइज ऑफ क्लासेस, मैंने ये पढ़ा, ये फॉर्मूला, ये होता है रेंज बाय नंबर ऑफ क्लासेस, सो s इज इक्वल टू r बाय n। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक मारते हैं। तो चलिए आगे, अब मैंने आपके लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी लाया हूं मैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। चलिए ओके, तो हमारे पास पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है, क्लासिफिकेशन शुड बी। क्या क्लासिफिकेशन इलास्टिक होनी चाहिए या इन इलास्टिक होनी चाहिए? क्लासिफिकेशन इलास्टिक होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्लियर है। उसके बाद डैश क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। कौन सा, मैंने आपको बोला था जो एट्रीब्यूट वाली क्लासिफिकेशन है उसको दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्योंकि एट्रीब्यूट में हम नंबर्स के साथ नहीं क्वालिटी के साथ डील करते हैं, तो क्वालिटेटिव इसको आएगा ऑप्शन नंबर ये। बाइवेरिएट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा विद हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2, ये तो मैंने पढ़ा है। डैश इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, किसको बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या मिड वैल्यू, वो मिड वैल्यू होता है। द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर, वो उनको क्या बोला जाता है, जो एक्सट्रीम क्लास में होते हैं उनको बोलते हैं लिमिट्स। ठीक है, जो एक्सट्रीम पे होते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एन डैश सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट, दैट मींस इंक्लूसिव सीरीज। अब इन डैश लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन, उसको क्या बोलते हैं, उसको ओपोनेंट बोलेंगे। तो ओपोनेंट सीरीज का आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम कुछ यहाँ पे, मैंने ट्रू फॉल्स भी लाए हैं आपके लिए, तो आप देख लीजिए। सबसे क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रॉ डेटा आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो क्या ये ट्रू है? हाँ, रॉ डेटा जो होता है बेटा, वो कौन सा डेटा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड, वो तो बेटा इन्वेस्टिगेटर ही कलेक्ट करता है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स, क्या डेटा को एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शंस में? नहीं, ये तो गलत है। अच्छा, यहाँ पे फॉल्स को आएगा, क्रॉस नहीं मारना है, फॉल्स को टिक देनी है। In an inclusive series, the upper limit of one class interval is the lower limit of the next class interval। ये तो गलत बात हो गई। कहाँ से देखो, अगर हमारे पास 30 to 40 है, लेट्स सपोज एक इंटरवल, उसके बाद क्या आ जाएगा 41 टू, लेट्स सपोज ऊपर है हमारे पास इंटरवल, मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे इंटरवल है लेट्स सपोज 31 to 40, फिर आएगा 41 to 50, ये कौन सा आपके पास ये हो गया, ये आपके पास इंक्लूसिव। तो आपको बता रहा है सॉरी ये इंक्लूसिव है, हाँ, तो इंक्लूसिव में लेना है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लेंगे 40 to 50, बता रहा है जो आपका अपर लिमिट होता है एक क्लास का, वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट होता है, ये तो ट्रू है, तो इसको ऑप्शन नंबर इसको ट्रू देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और आइटम्स दैट कम्स अंडर एनी क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, तो ये भी तो ट्रू है, तो 4 भी क्यों, 4 क्यों क्या आएगा, 4 को भी ट्रू आएगा। अरेंजिंग द डेटा, ठीक है, तो इसको भी आएगा ट्रू। अरेंजिंग द डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज, क्या उसको सीरीज कहते हैं, उसको सीरीज ही कहते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, ये गलत है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास नहीं होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद है लास्ट आज का क्वेश्चन, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइटम्स ऑफ द सीरीज कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, ये क्या है, ये सही है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है वहां पर जो भी आइटम्स आपको लिखे जाते हैं उनको एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जाता है, तो ये भी आपका क्या बनेगा, ट्रू है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो क्लासिफिकेशन पे मैंने लाए थे। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने यहाँ से कुछ नई चीजें भी सीखी होंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो टैबुलेशन में पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाऊंगा, मतलब एमसीक्यूज लाऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपके लिए जल्द ही कंप्यूटर सेक्शन भी स्टार्ट होने वाला है, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए मुझे भी, और बने रहे हमारे साथ। और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मैं ये सारा, जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो मिल सकती है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज।